दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मनोज एकेडमी में। आठवां वेतन आयोग लागू, जो कि आपका 1 जनवरी 2026 से लागू होगा और सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी होने वाली है। क्या साथियों, अब सैलरी डबल होने वाली है? तो पूरा ब्यौरा मैं आपको बताऊंगा, पूरा कैलकुलेट करके बताऊंगा इन चीज़ों के बारे में। प्यारे साथियों, जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर ये रहने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना आप लोग। साथियों, आठवां वेतन आयोग आ गया है। अब कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी, इसका जवाब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि केंद्रीय कर्मचारी के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग को हरी झंडी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है और यह आयोग अपनी रिपोर्ट 18 महीनों में पेश करेगा और इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। क्या होता है टर्म ऑफ रेफरेंस, देख लेते हैं। ये वो दस्तावेज होता है जिसमें तय किया जाता है कि आयोग कैसे काम करेगा, उसकी अवधि कितनी होगी और कौन कौन सदस्य इसमें शामिल होंगे। अब दोस्तों मंजूरी मिल चुकी है, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारी सैलरी कितनी बढ़ेगी, है ना। यही तो सबसे बड़ा सवाल होगा हर किसी का। तो प्यारे साथियों, कितनी बढ़ सकती है आपकी सैलरी? सातवां वेतन आयोग दोस्तों, इसमें बेसिक सैलरी अगर मान लीजिएगा 7,000 थी, तो इससे बढ़कर कितनी हो गई थी? 18,000 हो गई थी। देखो, अगर वही फॉर्मूला अपनाया गया तो इस बार न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर करीब 51,480 हो सकती है। ठीक। अभी दोस्तों पूरा मैं एक्यूरेट नहीं बता रहा हूं, क्योंकि वो तो डिपेंड करता है किस तरह से बढ़ाएंगे क्या नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन हम लोग पिछली वाले डाटा को उठा रहे हैं, उसके हिसाब से बता रहे हैं आपको। इस गणना में दो चीजें अहम हो सकती हैं, फिटमेंटर फैक्टर और दूसरा डीए यानी कि महंगाई भत्ता मर्जर। पूरा सैलरी कैलकुलेशन देखना है। देखिए, सातवां वेतन आयोग जो कि वर्तमान में चल रहा है, बेसिक पे 25,000 है, डीए 58% यानी कि 14,500, और दोस्तों एच आर ए 27% 6,750। कुल सैलरी कितनी हो गई? 46,250, अगर इस हिसाब से करेंगे हम लोग। ठीक। अब दोस्तों अगर आठवां वेतन आयोग रखता है तो अनुमानित चीजें मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए पे बेसिक पे कितना है? 25,000, जो कि सातवें वेतन आयोग में जो वर्तमान में चल रहा 25,000 है। तो इसमें हम लोग 2.5% बढ़ा देते हैं, 2.5% से ज्यादा। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी? 71,500। डीए जो 0% यानी कि रिसेट होगा, और एच आर ए 27% यानी कि 19,305। टोटल सैलरी आप लोग जान पा रहे हैं यहाँ पर कि 90,805। यानी कि साथियों अब ऐसे मान के चलिएगा, खुशियों की लहर आ गई है आपके लिए, और पूरा का पूरा ऐसे कह सकते हो कि भाई छप्पड़ फाड़ के मिल रहा है। यानी आपको सैलरी लगभग दोगुनी हो सकती है। ठीक है, लगभग आपकी सैलरी दोगुनी हो सकती है। पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी है। अगर आपकी बेसिक पेंशन 9,000 है, तो आठवें वेतन आयोग के बाद ये आपकी 25,740 तक पहुंच सकती है। अब हम लोग जान लेते हैं क्या है फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर वो संख्या है जिससे यह तय किया जाता है कि आपकी पुरानी बेसिक सैलरी को कितने गुना बढ़ाया जाएगा। सातवें वेतन आयोग में ये आपका 2.57 था, अब उम्मीद है इसे 2.86 किया जाएगा। कैसे निकाल सकते हैं हम लोग अपनी अनुमानित सैलरी? देखो, आपकी जो मौजूदा बेसिक सैलरी है और गुणा करनी है हमें दोस्तों फिटमेंट फैक्टर से, और दोस्तों ये आपकी अनुमानित बेसिक सैलरी हो जाएगी। ठीक है, 10,000 है मान लीजिएगा, तो गुणा कर दो 2.86 से। सही है ना डियर? इससे हम लोग गुणा कर देंगे तो, और साथियों जो आपके बाकी भत्ते वगैरह हैं वो आपका अलग हो जाएगा, है ना। ये तो आपकी बेसिक सैलरी हो जाएगी इतनी, तो आपकी 2.86 में मान के चल रहा हूं। तो अगर 10,000 किसी की सैलरी है तो ये आपकी हो जाएगी 28,600। ठीक, दो गुना से भी ज्यादा बढ़ गई भाई। चलिए, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं गाइज। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।